बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं विलेज 24। अल्लाह पाक की रहमत आफिस की दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है, अभी आज हम निकले हैं जिस सैर के लिए। तो इस साइड पे हमारे है जी प्राइमरी स्कूल, जहां पर हम जो है वो 5वीं जमात तक जो है वो पढ़े थे। ये है गाँव का पुराना रास्ता जिससे पहले हम आते थे। तो नया रास्ता उस साइड पर है, वो नहर वाला। शायद आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। 5वीं जमात तक इधर पढ़े हैं और अंदर से जाके भी आपको क्लासें दिखाते हैं। स्कूल के अंदर आ चुके हैं और पहले तो सुबह सपारा पढ़ते थे, उसके बाद हफ्ते में तकरीबन एक दिन जो है वो सफाई का होता था। पहले सुबह सुबह आके हर क्लास के तकरीबन 5 स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आके सफाई करते थे, जहाँ पर क्लास में बैठना होता था। तो उसके बाद फिर वापस घर चले जाते थे। फिर वापस जो है वो तकरीबन 8 या 9 बजे जब स्कूल लगता था तो फिर जो है दोबारा आते थे स्कूल। तो ये प्राइमरी स्कूल है जी हमारे गांव का। और पहले हमारे दौर में थे मास्टर रफ़ीक साहब, जो हमारे प्रिंसिपल थे। ये है बड़ा ग्राउंड जहाँ पर गेम वगैरह होती हैं। तो साथ ही इस साइड पे गांव है हमारा। अब तो काफ़ी तरक्की हो गई है। पहले तो यहाँ पर ये बिल्डिंग काफ़ी खस्ता थी, अब काफ़ी जो है वो बिल्डिंग नई बनाई है इन्होंने। स्कूल में पहले काफ़ी बड़े बड़े दरख्त थे, तो अब तो उन्होंने जो है वो सारे पहले बड़े दरख्त काट के अब नए जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं। तो हाफिज़ साहब जो है मसवाक बना रहे हैं। और ये है जी इधर से रास्ता हमारा पुराना आता था गाँव का। और अभी आगे चलते हैं। किकर की मसवाक तैयार हो गई है, मसवाक अब करते हैं। और साथ ही आगे जो आपको रास्ता जो दिखाते हैं गांव का, जो पहले रास्ता था। सुबह सुबह एक तो सैर हो जाती है और ये मसवाक और गांव का सुबह सुबह का माहौल, क्या ही बात है। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और यहाँ पर इतनी धुंध होती है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये घोड़ी पाल मरबा है और सुबह सुबह अभी लोग जो है वो जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। अच्छा, 2008 ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀ। अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੰਦਾਣੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮਸਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰ। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, अमल ही नहीं कर रहे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਲਿਆਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੇਰਨਾ। साबन साबन ही ਸਾਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਝੱਗ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਝੱਗ ਬਣਦੀ। ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ। ये देखें, ये लीमू के पौधे और साथ ही अमरूद का बाग। अब तो चोरी करने को दिल नहीं करता, पहले तो बहुत चोरी करते थे। पहले अमरूद बहुत चोरी करते थे, अब नहीं करते। अब खुद के लगाए जो वो नहीं खाते, तो अब कहाँ चोरी करना है। ये बचपन च ना 5वीं क्लास ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। 5वीं क्लास? अच्छा, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ। अच्छा ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ ਵਜੂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा हाफिज़ साहब नीक है और इन्होंने ये काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। उधरों छुट्टी का टाइम होया, घंटी बजाई, मामला रफा दफा हो गया। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ। नमाज लंबी कर दी। ਉਹ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ, नहीं तो पैनियां बड़ियां। मैं एक दिन स्कूल सुबह सुबह आए ना, तकरीबन कोई 7-8 बजे स्कूल लगता था। तो रास्ते में स्कूल शुरू होने से पहले लकड़ों वाला आरा आता था, जहाँ पर लकड़ें चढ़ाई करते थे और फर्नीचर वगैरह तैयार करते थे। तो
उनके ना उधर खाते वाली कापी पड़ी थी, तो वो हमने उठाई। हमने कहा ये पेज जो जिनके ऊपर लिखाई हुई है ना, इनको फाड़ देते हैं, बाकी जो है वो रफ इस्तेमाल कर लेंगे। कापी उठाई और एक एक वर्ग फाड़ते गए और स्कूल चलते गए, और कापी मैंने बैग में डाल ली। उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन कोई 10-11 बजे तो वो जो आरे का मालिक था वो आ गया। वो कहता कि ये वर्क स्कूल की तरफ ही फेंकता जा रहा था कोई लड़का, तो यही रास्ता है, चोर भी इधर ही है। वो हमारे प्रिंसिपल के पास आ गया। प्रिंसिपल पास आए तो इधर लड़के ने इधर से कोई कापी हमारे खाते की जो उठाई है, हमारा जितना भी हिसाब था उस कापी के अंदर था। तो अब हमें तो पता नहीं कि किन से पैसे लेने हैं और किन के देने हैं और किन का कौन सा ऑर्डर है। तो वो कापी जो हमें वापस दिलवाए। कापी मेरे बैग में थी। मैंने वाशरूम के बहाने कापी जो छुपाई और बाहर जाके फेंक आया। उसके बाद टीचर ने सारी तलाशी ली बच्चों के बैग की, कापी किसी से नहीं निकली। वो फिर जितने वर्क थे जिसके ऊपर उसका खाता था, हिसाब किताब था उसका, वो फिर उसके पास ही रह गया और रफ कापी मेरे पास आ गई। तो इस तरह की शरारतें होती थी। मुझे बाद में फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार इस तरह की शरारतें जो नहीं करनी, ना ही किसी की चीज़ उठानी। तो बचपन था, बचपन में पता नहीं क्या क्या करते रहे। सुबह के 6 बज गए हैं, सूरज भी निकल आया है और ये आ गई है जी आगे छोटी नहर। तो ये है जी पुराना रास्ता, इधर से होके फिर आगे गांव एक और आता है, फिर जो रास्ता हमारा जाता। तो ये पुराना रास्ता था, अब तो खैर इधर कोई भी नहीं आता, ना ही ये सड़क जो वो भी टूट गई है। तो नया रास्ता बिल्कुल, अब तो इतनी आसानियाँ आ गई हैं। पहले था कि पहले इस रास्ते से आते थे, जब बारिश होती थी तो ज़्यादा पानी आता था बिलावल भुट्टो। पहले जब बारिश होती थी तो इतना रास्ता ख़राब हो जाता था कि आना जाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि एक तो नहर वाला पुल, उधर कश्ती थी, तो ये जो रास्ता था हमारा गांव का, इधर से ही वैगन वगैरह रिक्शे वगैरह सारे इधर से ही जाते थे। उसके बाद नहर वाला पुल बना, उसके बाद नहर वाला रोड बना, और वो रास्ता जो हमारे लिए नेमत है। आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले जो वैगन का किराया था वो 5 रुपये बड़ी मुश्किल से था। अब 150 रुपये 200 रुपये किराया हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। आपको वाक़या थोड़ा सा सुना दूँ। एक बाग था, ये तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की बात है। बाग था, चोरी मरूद 5 किलो चोरी मरूद तोड़े। उसके बाद दोनों घरों की लड़ाई हुई और दोनों घरों के तकरीबन 1-1 एकड़ ज़मीन, जिसकी मालियत तकरीबन कोई 20 से 25 लाख, दोनों की 1-1 एकड़ ज़मीन जो बिक गई इस लड़ाई के चक्कर में। 5 किलो मरूद थे, तो लड़ाई मतलब कि लड़ाई का इतना नुकसान है। और जिसने चोरी की वो भी डट गया, और जिसकी चोरी की वो भी डट गया कि मैंने इनको सज़ा दिलवा के छोड़नी है। इंसाफ तब भी नहीं मिला, ठीक है। और दोनों घर के 2 एकड़ जो है वो ज़मीन गई। ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है वेलना, इसके अंदर जो है वो गन्ने का रस निकालते हैं, उसके अंदर जमा होता है। वो बर्तन पड़े हैं गन्ने के रस को उधर लेके जाने के लिए। गुड़ कैसे तैयार होता है उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। यासीन भाई की हाल है, ठीक ठाक हो? सुबह सुबह ड्यूटी दे रहे हो? हाँ जी। चलो अल्लाह खैर करे। उस तरफ था पुराना रास्ता, ये है जी नया रास्ता जो कि बड़ी नहर की तरफ जाता है। आगे बड़ी नहर क्रॉस करके रोड आ जाता है सीधा शहर। प्लाट में आ चुके हैं जी। पिछली वीडियो में आपने देखा था तो गाजर जो है वो छोटी सी, अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं। मेथी, मूलियाँ, मूली भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तैयार होना शुरू हो गई हैं। दिखाते हैं आपको, ये देखें। यहाँ पर मटर भी निकलना शुरू हो गए हैं, ये देखें। ये सारे मटर निकलना शुरू हो गए हैं। आलू भी बड़े हो गए हैं। ये पिछले व्लॉग के अंदर आपने जब देखा था तो हमने
ये बरसीम काश्त की थी, अब ये भी देखें बड़ी हो गई। बेरी को बेर लगे थे लेकिन हाफिज साहब ने इनकी जान ले ली। ये सारा इधर जो वो साया था जिसकी वजह से यहाँ पर सब्जियाँ नहीं हो रही थी, तो ये ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ ख़ास फ़ायदा तो है नहीं था, तो बेरी हमने यहाँ से जो है वो ख़त्म कर दी है। आज हम गए थे सुबह सैर के लिए और साथ ही सब्जियों को जो नज़र मारनी थी। 2-3 दिन हो गए आए नहीं थे प्लाट में, तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा व्लॉग जो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे कि नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।